जोहार साथियों, झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है, लेकिन इस बार कई नई चीजें आम लोगों को देखने को मिलेगी। कई दिग्गज इस बार दो सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। दरअसल 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने 2 जगह से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने पारंपरिक सीट दुमका के अलावा बरहेट से भी चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने दुमका छोड़ दिया, जो उनके छोटे भाई बसंत सोरेन वहाँ चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों, इस बार कई नई चीज़ें होंगी। लोग एक दूसरे को घेरने के लिए तमाम तरह के कवायद शुरू कर चुके हैं और रणनीति बना रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पिछले चुनाव तक किसी नामो निशान नहीं था, एक युवक, तेज तर्रार युवक उभरता है, टाइगर जयराम महतो, जो कम संसाधन के बावजूद अचानक से एक छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए JBKSS एक संस्था बनाते हैं। जब JBKSS इस बार लोकसभा में चुनाव लड़ती है तो ज़बरदस्त वोट लाती है। खुद टाइगर जयराम महतो जब गिरिडीह से चुनाव लड़ते हैं तो वो 3.5 लाख के करीब वोट लाकर तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब पहले ही प्रयास में ज़बरदस्त वोट लाना इसने स्थापित कर दिया एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, क्योंकि उन्होंने उसके बाद फिर अपनी एक पार्टी बना ली JLKM। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगह से। उन्होंने ऐलान कर दिया, जो पहली सूची जारी हुई JLKM की, उसमें उन्होंने डुमरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये वही सीट है जहां टाइगर जगन्नाथ महतो चुनाव लड़ा करते थे। अब उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी, जो वर्तमान में हेमंत सरकार में मंत्री हैं झामुमो की, अब वो चुनाव लड़ी हुई है और वो विधायक है वहां से। तो इस बार JLKM के अध्यक्ष डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एक और सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है और उन्होंने इशारे में पहले भी कहा था कि ये सीट धनबाद का होगा, गिरिडीह का होगा और एक हजारीबाग लोकसभा से होगा। तो अब जो चर्चाएं हैं, जो बताया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो डुमरी के अलावा मांडू सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये भी सीट महतो बहुल आबादी वाली सीट मानी जाती है और महतो वोटर्स जो हैं इस बार आजसू से कहीं ना कहीं छिटक कर JLKM की ओर शिफ्ट होते दिख रहे हैं। वहीं पहली बार आपको आजसू के सुप्रीमो 2 जगह से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाओं का बाजार है, इस सिल्ली में का सिंहासन हिलता हुआ दिख रहा है, डोलता दिख रहा है। तो ऐसे में वो बिना कोई रिस्क लिए हुए सिल्ले के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि ये सीट टुंडी होगा, जो टाइगर जयराम महतो के इलाके का होगा। अब आप देखें कि टाइगर जयराम महतो जब डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके अपोजिट में फिलहाल जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी या उनके बेटे होंगे। मतलब ये हॉट सीट बन चुका है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे ये मांडू आएंगे, यहाँ पर जयप्रकाश भाई पटेल, जो पहले भाजपा के विधायक थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगर उनको टिकट मिलता है तो ये भी हॉट सीट बन जाएगा, चूंकि जयराम महतो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सिल्ली वैसे भी हॉट सीट मानी जाती है और सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। यहाँ पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का जबरदस्त दबदबा रहा है। यहाँ से वो उनके लिए काफ़ी बेहतर सीट मानी जाती है। मजबूत किला है उनका, अभेद किला माना जाता रहा। हालांकि 1-2 बार वो यहाँ से चुनाव हारे भी है, लेकिन इसके बावजूद सिल्ली सबसे अभेद किला माना जाता रहा। लेकिन इस बार वो भी शिफ्ट कर रहे हैं और वो टुंडी अगर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ भी महतो के दिग्गज नेता, जो कहा जाता है कि गुरु जी के साथ राजनीति करने वाले मथुरा प्रसाद महतो होंगे उनके सामने। तो ऐसे में और JLKM की ओर से मोतीलाल महतो को टिकट दिया गया है, तो ऐसे में ये सीट भी हॉट बन जाएगा। इसके अलावा जो सबसे हॉट सीट बनने जा रही है दोस्तों, वो है सरायकेला सीट। आपको सबसे हॉट सीट बनती दिखेगी। दरअसल जो चर्चाएं हैं कि हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं तो जो तैयारियां हैं
वो है कोल्हान टाइगर और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इलाके में ही घुस करके उन्हें वहीं रोकने की, और वो चुनाव वहां से लड़ने जा रहे हैं ताकि वोटरों को वो बताने में कामयाब हो। साथ में पूरे प्रदेश में भी एक मैसेज दिया जाए कि जिस प्रकार से उन पर भरोसा करके, चंपाई सोरेन पर भरोसा करके अपनी पत्नी को छोड़ या अपने भाई को छोड़ या अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन बाद में ये अपने पुत्र के कारण, अपने पुत्र मोह में ये पार्टी छोड़ दिए, पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं। तो कुल मिला के कोल्हान टाइगर को उनके ही क्षेत्र में किलाबंदी करने की, बाड़ेबंदी करने की तैयारी हेमंत सोरेन ने कर रखी है। इसके लिए वो खुद उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से हमेशा कोल्हान टाइगर जीतते रहे हैं। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस बार घाटशिला से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जो हैं वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए जो पुराने वहाँ के विधायक हैं, जो फिलहाल मंत्री हैं रामदास सोरेन, उन्हें ही मैदान पर उतारा जाएगा। और कोशिश ये हो रही है कि इनके बेटे चंपाई सोरेन के साथ में उनके बेटे की भी हार सुनिश्चित की जाए। यही वजह है कि खुद चूंकि कोल्हान में पिछली बार जो भाजपा का प्रदर्शन था वो शून्य था, यहाँ पर जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन किया था, इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा था। इसीलिए इस बार खुद हेमंत सोरेन बरहेट के अलावा यहाँ से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको झारखंड की कई हॉट सीटें देखने को मिलेगी जहां जबरदस्त मुकाबला होगा, वोटरों की नज़र रहेगी और ताकत देखने को मिलेगा कि कौन कितना वोटरों के करीब है और किससे कितना प्यार मिला है। दोस्तों चलिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा और भी डिटेल सामने आएंगे, अपडेट सामने आएंगे और विधिवत रूप से इसकी घोषणाएं भी हो जाएंगी। हालांकि अभी आजसू की ओर से कोई घोषणा इसलिए नहीं हुई क्योंकि एनडीए की ओर से सीटों का बंटवारा ऑफिशियल रूप से जारी नहीं किया गया है कि उनके घटक दल यानी आजसू, जदयू कौन कहां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसीलिए अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि सिल्ली उनका अभेद किला रहा है, वो सिल्ली से लड़ेंगे सुदेश महतो। इसके अलावा चूंकि महतो में एक बड़ा लीडर उभर गया है और सबसे ज़्यादा जो JLKM पार्टी है, जयराम महतो अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं तो वो है आजसू पार्टी और उसके सुप्रीमो सुदेश महतो को। यही वजह है कि सुदेश महतो ने भी अपनी रणनीति बदली है और वो जो है टुंडी में जाकर चुनाव लड़ेंगे ताकि वो JLKM के जो सुप्रीमो है, टाइगर जयराम महतो का गढ़ है, उनका घर है, उनके यहाँ जाकर चुनाव लड़ेंगे और वहाँ जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। इससे वो लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि महतो का बड़ा लीडर भले ही भीड़ दिखती हो टाइगर जयराम महतो के साथ, लेकिन बड़े लीडर वही हैं। दूसरी ओर टुंडी में JLKM की ओर से कोशिश होगी और खास करके सिल्ली में भी कि सुदेश महतो को हराया जाए। JLKM की ओर से भी पूरी ताकत हो लगेगी और जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपनी ताकत लगाएगी, लेकिन JLKM के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, इसलिए वो पूरा दमखम लगाएंगे ताकि वो ये बताने में कामयाब हो जाए कि सुदेश महतो पहले थे कुर्मी के बड़ा नेता रहे हैं, लेकिन अब जो है बड़े नेता के रूप में उन्हें ही लोग जानते हैं, उन्हें ही लोग मानते हैं। तो ये एक तरफ दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी कि कौन महतो में सबसे बड़ा लीडर है। तो दूसरी ओर आपको जो पुराने दिग्गज हैं, दूसरी ओर आपको झामुमो के पुराने नेता की भी लड़ाई देखने को मिलेगी। तो दूसरी ओर झामुमो में जो मुख्यमंत्री पद में रहे, झामुमो की ओर से हमेशा चुनाव लड़ते रहे और बड़े नेता रहे हैं, अब चंपाई सोरेन भाजपा में है तो ये दिखना होगा कि भाजपा में आने के बाद वो कितना ताकत दिखाते हैं, कमल फूल कोल्हान में खिला पाते हैं या नहीं, या हेमंत सोरेन वहां पहुंचकर उन्हें कमल फूल खिलाने का मौका नहीं देते हैं और ये बताने में वो कामयाब होंगे कि इनकी पहचान तीर धनुष से थी और तीर धनुष ही जीतेगा। टाइगर को इसी तरह से घेरने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले चुनाव में बड़ा ही दिलचस्प लड़ाई जो है
राजनीतिक चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय भी नहीं है, जल्द ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इसके बाद आपको सभी के लिए सब कुछ साफ रहेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई सीटों का जो जिक्र हुआ है, 2-2 सीट पर जो प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वो चुनाव 2-2 सीट पर लड़ते हैं तो निसंदेह ये सीट सबसे हॉट सीट बन जाएगी। और कौन कहां से जीतेगा ये तो वोटर तय करेंगे कि कौन किसे कितना प्यार मिलता है।